नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के बढ़ते आरोपों के बीच आज फिर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक ही मकान पर 4271 वोटर्स को दर्ज किया गया है। 4271 वोटर्स को एक ही मकान में, एक ही एड्रेस में। आप याद कीजिए, महादेवपुरा सीट पर जब राहुल गांधी ने ऐसे ही उदाहरण पेश किए थे, तब तो बचाव में कहा गया कि किराए पर रहने वाले लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। उस वक्त कुछ मतदाताओं से राहुल गांधी पर आरोप भी लगवाए गए कि उनकी छवि सार्वजनिक कर उनका अपमान राहुल गांधी ने किया है। हालांकि अब उन आरोपों का कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावों में फर्जी वोटर्स की संख्या पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहार की एसआईआर तो विवाद में पहले से है, और अब उत्तर प्रदेश से यह नया मामला सामने आया है। जो 4271 वोटर्स का मामला है, यह उत्तर प्रदेश का है, महोबा का है। कांग्रेस ने वोटों के इस फर्जीवाड़े पर ट्वीट किया है। जरा उस ट्वीट को दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, जरा स्क्रीन पर ले आइए। उस ट्वीट में कांग्रेस देखिए लिख रही है कि यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803 4271 वोटर, मकान नंबर 996 243 वोटर, मकान नंबर 997 185 वोटर। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने देश भर में वोट चोरी का कारनामा किया है, जो लगातार सामने आ रहा है। आज देश कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यह बात यहां बीजेपी के लिए, यानी चुनाव आयोग बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लिख रही है। लेकिन इसी मसले पर एक वहीं का जो पीड़ित है, उसने क्या कुछ कहा है। महोबा के पीड़ित ने, आइए जरा सुन लीजिए। मैंने मतदाता सूची देखी। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये बीएलओ साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाए गए हैं लोगों को? एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है, और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं। मकान में कितने दर्ज है? राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी, टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे, कानून के तहत। तो आप तो बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को, तब हम जागृत हुए ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए ये। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ एक पीड़ित ये कह रहा है कि मैं इसमें इस मकान में, मकान नंबर 997, मकान नंबर वहां पे जो है, जरा आपके सामने रखता हूं, 803, मकान नंबर 803, जिसमें 4271 वोटर, मकान नंबर 996 जिसमें 243 वोटर्स, और मकान नंबर 997 जिसमें 185 वोटर, जबकि 6 वोटर मात्र रहते हैं। और इतने वोटर्स कहां से आ गए? और यही बात यहां ये साहब भी कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी महोबा में, दरअसल ये महोबा का मामला है, और वोट चोरी का खेल कैसे उजागर हो रहा है, और वोट चोर गद्दी छोड़ यहां पर जो नारा है, वो कांग्रेस पार्टी उसे यहां एक बार फिर बुलंद कर रही है इस मसले के साथ। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर वोटों की गड़बड़ी चुनाव परिणाम को कितना प्रभावित कर सकती है, यह समझा जा सकता है। इसीलिए विपक्ष बार बार वोट चोरी रोकने के लिए लोगों को आगाह कर रहा है। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा सीट का खुलासा किया था, तो इसे एटम बम कहा था। अब माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी, यानी 17 सितंबर को, जब कल नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो उधर हाइड्रोजन बम जैसा कुछ खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं। कल ही 75 साल के हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बीजेपी इस बार उनका जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाने में लगी है, ताकि 75 के होने पर मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली बात जो है वो दब जाए, और मोदी की जो छवि बिगड़ रही है वो भी थोड़ी बहुत
ठीक हो, दुरुस्त हो। लेकिन राहुल गांधी अगर नया खुलासा करते हैं तो क्या जन्मदिन की खुशियां एक तरफ और बीजेपी के लिए चुनौती दूसरी तरफ वाला मामला बन जाएगा? यह देखना होगा। इधर बिहार के पूर्णिया में कल नीतीश कुमार ने मोदी जी को धन्यवाद कहने के लिए एक बार फिर सबको खड़े होकर प्रणाम कहने को कह दिया, लेकिन कहीं यह प्रणाम फाइनल धन्यवाद ना हो जाए। जरा देख लीजिए कल का इस वीडियो को। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहां बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। और काहे को बैठी हुई हो, उधर खड़ी हो जाओ, खड़े होकर प्रणाम करो। ये जो कह रहे हैं ये दंभ समझते होंगे आप, अहंकार ये भी समझते होंगे। ये सारे एक ही शब्द हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके सिनोनिम्स कह सकते हैं। ये अहंकार बोलता है जब आप उस कुर्सी पर 20 साल से लगातार चाहे इधर रहें या उधर रहें, जब बने रहते हैं तो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करने के लिए महिलाओं को डांटते हुए कह रहे हैं खड़े हो जाओ। अब इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की याद से शुरू हुई यात्रा बता रही है कि शायद नीतीश कुमार चुनाव के बाद ऐसा ना कह सकें, क्योंकि माहौल बड़ी तेजी से बदल गया है। 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ था, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तमाम नेता जो हैं वो सब इकट्ठा हुए थे गांधी मैदान। वहां से पैदल यात्रा के लिए निकले थे और आखिरी दिन की बात कर रहा हूं, समापन हुआ था उस दिन। और अब तेजस्वी यादव आज से नई यात्रा पर निकल चुके हैं, विजुअल आप देख रहे हैं, जिसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। इसमें भी जन सैलाब उमड़ रहा है। जरा ये देखिए, जरा फुल स्क्रीन लेके आइए। राहुल तेजस्वी यादव जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, उनकी बाइट सुनते हैं। धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। धीरे धीरे आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। तो सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस बार युवाओं की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, यानी उनके चुनावी मुद्दे मुख्यतः युवाओं पर केंद्रित रहेंगे और सरकार बनने पर युवाओं के लिए ज्यादा काम होगा और इस बार उम्मीदवार बनाने में भी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी सारी बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं और इस अप्रोच का फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, जिसकी काट बीजेपी या नीतीश कुमार के पास नहीं होगी। तो किस तरह सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है विपक्ष, क्या इससे चुनावी परिणाम बदल जाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। वोट चोरी का खेल जो है कैसे फिर उजागर हो रहा है, और उधर बिहार से बदलाव की आहट जो आ रही है वो क्या दिल्ली की कुर्सी को हिला देगी? इन सब